स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। चंदौली रेड केस मामले में युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें गले के पास और जबड़े के नीचे मामूली चोट के निशान होने की बात कही गई है। वहीं रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बता दें कि पुलिस की दबिश के दौरान एक युवती की मौत हो गई थी। पुलिस पर पिटाई करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, जिसके बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर सैयद राजा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। देखिए, अभी जो पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई की, जिन्होंने मारपीट करी है, वो लोग जो सड़क पे आए हुए थे कुछ लड़कों द्वारा, तो उसका पूरा वीडियोज हमारे सामने है। और जैसे मैंने बताया, पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में सेफ है, मतलब ऐसे उसके खतरे से बाहर है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, जो भी वो तहरीर देंगे उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि जो घटना हुई है, जो मौत हुई है, वो पुलिस की दबिश से पहले हुई है या बाद हुई है, ये क्या आपको निकल कर? देखिए, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि केस विचाराधीन है और पोस्टमार्टम में स्पेशली जब कॉज ऑफ डेथ अननोन है, तो इसमें ऐसा कुछ भी टिप्पणी करना कि कितने बजे घटना हुई है, ये क्या हुआ, ये अभी नहीं हो पाएगा। जैसी विवेचना चलेगी, सारे साक्ष्यों को इंक्लूड करेंगे हम, एक एक वीडियो को, एक एक जो सर्विलेंस की हमारी डिटेल्स रहती हैं और जो पुलिस पे सारे रिकॉर्ड्स हैं और जो पोस्टमार्टम की है, उसके बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की राय आएगी, उसके पश्चात ही ये केस को आगे चलाया जाएगा। वहीं वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चंदौली रेड केस में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी, वहीं जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं। अगली खबर है जालौन से, जहां उरई के विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें यूपी सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने तेल की कीमतों पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स यूपी में सबसे कम है और तेल की कीमतें सरकार के हाथ में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं, पूरे देश में सबसे कम टैक्स लगाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। अगर आप अन्य राज्यों की को देखें तो उनका जो स्टेट का जो टैक्स है, सबसे कम अगर हम टैक्स लगाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। जहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की बात है, ये किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी कच्चा तेल माल हम लोग इंपोर्ट करते हैं और देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ के फैक्टर्स क्या हैं, कितना कच्चा तेल का दाम कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। ये देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक एक सिनेरियो है जिस पे हम लोग का किसी देश का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आज यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है, तो हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा संबंध उन देशों से है वो प्रभावित हो गया है। तो उससे महंगाई बढ़ेगी, उससे कुछ इफेक्ट्स आएंगे। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होता है। लेकिन जहाँ तक सरकार का प्रयास है कि सरकार इसे कितना कम कर दे और कितनी राहत अपने लोगों को दे, और हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद के गांव विसेन में नदी में भैंस नहलाने गए 3 बच्चे डूब गए। सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। थाना जहानाबाद बीसन गांव के पास नहर चलती है, उसमें 3 बच्चे डूबने की सूचना ग्रामीण द्वारा पुलिस को दिया गया था। तत्काल मौके पर लोकल पुलिस पहुंच के तलाश की जा रही थी, बट वहां पे गोताखोरों को भी लोकल बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त फ्लड प्लाटून पीएसी की भी अनुरोध किया, वो भी जल्दी पहुंच रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट से भी वार्ता हुई है, वो भी अपना मैन पावर भेज रहे हैं। लगातार बच्चों को ढूंढा जा रहा है, अभी तक सफलता नहीं मिली है, मगर जल्दी मिलने की संभावना है। इसी बीच बांदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीती 28 अप्रैल को गिरवा थाने के ऐला गांव में एक महिला का शव भूसे के ढेर में दबा मिला था। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के हत्यारे पति को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पति ने ही महिला की हत्या की थी। ये 28/4 को थाना गिरवा अंतर्गत ऐला गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ था।
पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराने पे स्पष्ट हुआ कि उसका गला काटकर हत्या की गई थी। 6 महीने पहले इसमें प्रेम विवाह जनपद चित्रकूट अंतर्गत थाना मानिकपुर में गांव खिजड़ी के एक लड़के कल्लू रैदास से हुई थी। बाद में 2 लोग आए और वो लड़की अपने मायके आ गई। ये घर लेने आया था, जाने से उसने मना कर दिया था। फिर उसने पानी मांगा, पानी मांगने पे उसने कहा कि जाओ पानी ले लो। खुद पानी थोड़ा दूर भरने गया, गांव की कुछ महिलाओं ने व्यंग कसा। इस बात से आहत होकर के लौट करके आकर के उसने चाकू से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरदोई में एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी आग में घी डालने का काम कर रही है। नतीजा यह है कि संचालक छोटी छोटी दुकानों के जरिए ऑटो रिक्शा चालकों को सीएनजी की जगह एलपीजी गैस बेच रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। संभल की चंदौसी तहसील में तैनात 4th श्रेणी के कर्मचारी ने तहसीलदार पर उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया है। वहीं एसडीएम को पत्र लिखकर पीड़ित कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। बता दें, 4th श्रेणी कर्मचारी महेंद्र कुमार ने तहसीलदार दीपक चौधरी पर घरेलू कामकाज कराने और अनैतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मुझसे कहते हैं कोठी पे काम करो, घर के काम करो, झाड़ू पोछे के काम करो, जो मेरा अब ज़मीर गवारा नहीं। मेरी उम्र भी ऐसी नहीं है, शुगर की मुझे बीमारी है, हार्ट की भी मुझे बीमारी है, इसलिए अब मैं इस उम्र में ऐसे काम नहीं कर सकता। तो आपकी क्या मांग है, मतलब शिकायत क्या? वो ये कहते हैं हमारी कोठी पे खाना बनाना, झाड़ू पोछे का काम करो। तहसीलदार साहब चलो, आपने शिकायत की किसी से? क्या आपने? मैं अभी उपजिलाधिकारी महोदय से मिल के आया हूँ, मैंने उनसे शिकायत कर दी है, अपना त्याग पत्र भी उनको दे दिया उपजिलाधिकारी महोदय। नौकरी छोड़ रहे हैं आप? हाँ, मैं नौकरी छोड़ा। महेंद्र यहाँ पिछले 30 तारीख को स्थानांतरित हो चुका है जिले में, और इसका जो भी प्रकरण है अब जिले से संबंधित है। अगर इसकी कोई शिकायत है जो भी होगी वहाँ जिला स्तर पर देगा, और जो भी जांच होगी या जो भी होगा वो वहाँ से। लखीमपुर खीरी पहुंचे एडीजी जोन ब्रिजभूषण ने एसपी संजीव सुमन के साथ सदर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। वहीं कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क, बंदी गृह, मेस समेत तमाम चीजों की जानकारी ली। एडीजी ने कोतवाली के रजिस्टरों को भी चेक किया। वहीं कोतवाली की साफ सफाई व्यवस्था से एडीजी संतुष्ट नजर नहीं आए। एडीजी जोन टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ न होने पर भी खासा असंतुष्ट दिखे। जो विभिन्न हमारे अभियान चल रहे हैं इसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या समीक्षा की, थाने का क्या रखरखाव है, कैसा है, उसी कड़ी में अभी मैंने थाने का मुआयना किया है। तो बाकी चीज़ें भी मैं करूँगा, पुलिस का मुआयना भी करूँगा, बाकी समीक्षा भी की जाएगी। जहाँ तक क्राइम की बात थाने की है, क्राइम तो अंडर कंट्रोल ही रहा है। कुछ हमारी थाने का साफ़ सफाई है वो भी संतोषजनक है, कुछ चीज़ों में कुछ कमी थी वो मैंने कहा है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। मेन बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसे टॉप 10 अपराधी के खिलाफ कार्रवाई अभी उतनी संतोषजनक थाने की नहीं है। मैंने कहा कि जो टॉप 10 अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण गैंगस्टर एक्ट में होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री शीट खोलें, गैंगस्टर में कार्रवाइयाँ हों। अगली खबर है हमीरपुर से, जहां सरीला क्षेत्र के ग्राम भेड़ी के सरकारी स्कूल में हरे रंग से पुताई करवाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में सफेद रंग से पुताई होनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य ब्रिजेश गौतम ग्रामीणों को पूजा करने से भी रोकते हैं। अगली खबर है आजमगढ़ से, जहां पल्हाना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू पर ग्राम पंचायत अधिकारी उमा शंकर प्रसाद को अपने कक्ष में बुलाकर पिटाई करने का आरोप लगा है, जिसके चलते नाराज कर्मचारियों ने विकास भवन पर धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो सामूहिक हड़ताल की जाएगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने मारपीट के आरोप को निराधार बताया है। ब्लॉक प्रमुख के चाचा द्वारा मुझसे नकल की मांग की गई। मैंने उनको नकल 26 तारीख को दिया, 26/4/22 में उनको नकल दिया। उसके बाद 30 तारीख को वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू द्वारा हमको ब्लॉक पर बुलाया गया और बुला के अपने कक्ष में बैठाया गया। बैठाने के बाद जो है हमसे नकल के बारे में पूछताछ की गई, तो हमने कहा कि आपके चाचा थे इसलिए हमने नकल दे दिया। कहें कि बिना पूछे क्यों नकल दे दिए, ऐसे कहते हुए जो है पूछताछ किए, तो अपना मनमानी कर रहे हो और अपने मन से काम कर रहे हो और हमारी नकल उनको क्यों दे दिए। हमने कहा कि उनकी भी उसी परिवार में उनका भी नाम था, हमने दे दिया, आपके चाचा की बात थी। इसके बाद उसे पूछताछ करने के बाद गाली देने लगे। इसके बाद जात सूचक शब्द का प्रयोग किया और उठ करके हमको मारने लगे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के अनौगी स्थित जिला जेल में एक कैदी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपहरण कर दुष्कर्म और उसके बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में युवक जेल काट रहा था। मृतक इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के भौरा मऊ का रहने वाला 21 साल का अभिनव उर्फ प्रखर है। वहीं आत्महत्या की सूचना पर पहुंचे डीएम ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के कौरैया सरावा में एक युवक अपनी मांगों को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बता दें कि पिछले 60 घंटे से युवक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। युवक का कहना है कि गांव के कुछ दबंग उसकी गायों को चढ़ने नहीं देते और मारपीट कर भगा देते हैं। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी युवक को मनाने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। संभल में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां कोतवाली के ठीक सामने चोरों ने शोरूम में 5 लाख की चोरी कर ली। वहीं पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोर कैद हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं शोरूम मालिक ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अभी तक तो ऐसे ही सोचते थे कि हम कोतवाली के सामने शोरूम है तो सुरक्षा है, लेकिन जिस तरह से ये हुई है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही एक तरह से दुख की बात है इस तरह से हुआ है और बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो कोतवाली के सामने बैठे हुए हमारे संघर्ष। रात में भी नहीं, सुबह 4 बजे घुसे। सुबह में 5 बजे 5:30 बजे के बाद चोर आए हैं और सुबह 9:15 बजे तक रहे हैं यहाँ पर, जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। बाहर पहरा भी रहता है पुलिस का? बाहर पुलिस अक्सर दिखाई तो देती है, पहरा रहता है, दिखाई देती है, घूमती फिरती है। 1/2 की रात में कामिल नाम के व्यक्ति के दुकान पर चोरी की गई थी, जिसके द्वारा FIR पंजीकरण कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा टीम गठित कर चोरी का जल्दी खुलासा किया जाएगा। सर क्या क्या गया है? अभी जो तहरीर में दिया है लैपटॉप चोरी है और अन्य कुछ सामान है। अभी जो टीम लगाई गई है, जो भी वर्कआउट होगा उसकी कार्रवाई। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां ईद के पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर डीआईजी संतोष कुमार सिंह और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। साथ ही अधिकारियों को बिजली और साफ सफाई के निर्देश दिए। ये कोई फ्लैग मार्च नहीं है, रूटीन का शांतिकालीन भ्रमण है, जिसमें जिलाधिकारी साहब हैं, मैं हूँ, सारा पुलिस बल है और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि लोगों के साथ तालमेल करके समाज की जो सामाजिक सद्भाव है, त्योहारों का सद्भाव है, वो कायम रहे। 3 तारीख को ईद का पर्व है, अक्षय तृतीया है और महर्षि परशुराम की जयंती है। 3 पर्वों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। उसी क्रम में रात भ्रमण है और इसका एक लक्ष्य और भी है कि जो अपराधी हैं उनके दिमाग में भय पैदा होता है जब भारी संख्या में पुलिस को पैदल भ्रमण करते हुए देखते हैं। साथ ही आम आदमी के मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, शासन के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव आता है। जैसा कि आप जानते हैं, कल नहीं तो परसों हमारी ईद होगी। परसों ही अक्षय तृतीया का भी त्यौहार है और परसों ही परशुराम जी की जयंती है। साफ़ सफाई कैसी है, लोगों की सुविधा कैसी मिल रही है? बीच में पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी बिजली ट्रिप कर रही थी। आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से फिर से बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, तो वास्तव में लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। वही हम लोग जानने के लिए मैं और डीआईजी साहब पूरी टीम के साथ आए हुए थे। इसके अलावा शाम के टाइम लोगों में विश्वास कायम रहे और कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट उसका फ़ायदा ना उठावे, ये भी लोगों में विश्वास कायम करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में ईद और अक्षय तृतीया के त्योहार को देखते हुए एसपी संजीव सुमन के निर्देश पर विभिन्न थानों की पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं जगह जगह खड़े संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने लोगों से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झांसी एसएसपी शिवहरी मीना ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्वालियर रोड रक्सा तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जहां बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट और तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले चालकों का चालान किया गया। सीतापुर के मंडी इलाके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ई रिक्शा पर एक शख्स का शव ले जाया जा रहा है। स्ट्रेचर सहित शव ले जाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं महाराजगंज में ईद के त्योहार पर बाजार सज गए हैं। लोग दुकानों पर खूब खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि महंगाई भले ही आसमान छू रही हो, लेकिन त्योहार में बजट के हिसाब से खरीदारी करेंगे ही। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।
है।